हेलो एवरीवन, ओम साई राम। वेलकम टू माय चैनल साई टेरो 777। और यस, थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, इसी वजह से मैं फेसबुक पे लाइव नहीं आ पा रही हूँ। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लमेटिक दिखेगी, पर प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। एंड इसी के साथ मैं लौट आई हूँ एक एंजल रीडिंग के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज फुल मून है और मैं फुल मून में अपने लिए गाइडेंस एंजल की तरफ से मैसेज जाना चाहती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के लिए भी एंजल्स के मैसेज निकालूं। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी डेक्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ, बहुत सारी डेक्स हैं। तो प्लीज़ पेशेंसली होकर के इस रीडिंग को देखिएगा और मैं कोशिश करूँगी इस रीडिंग को छोटा ही रखूँ। और यस, थंबनेल में जा कर के अपनी एक पाइल की, जिस पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, मैंने थंबनेल में आज जो पाइल रखी हुई वो हमारी एंजल है। एक क्यूट एंजल कपल हैं और दूसरी आर्क एंजल हैमिल हैं। तो जिस पाइल की तरफ आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो उसे अपने लिए चुन करके टाइम स्टैम्प पे जा करके इस रीडिंग को फॉरवर्ड करके देख सकते हैं और अपने एंजल मैसेज देख सकते हैं। तो यस, स्टार्ट करते हैं सत्यनारायण भगवान, विष्णु भगवान और आर्क एंजल्स का नाम लेते हुए कि हमें विद पॉजिटिविटी हम इस रीडिंग की स्टार्टिंग करेंगे। हेलो पाइल वन, अगर आपने इस ब्यूटीफुल क्यूट एंजल कपल को आपने चुना है अपने लिए, तो ये आपके लिए रीडिंग है। तो चलिए आपके लिए सबसे पहले एंजल की तरफ से क्या मैसेज है देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं। वन मोर कार्ड प्लीज एंजल्स, वन मोर कार्ड। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे जो पाइल है, पाइल वन, उसके कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं और काफ़ी थंडर चेंजेस उनकी लाइफ में चल रहे हैं और जिसमें उनकी बॉडी की शेप जो है ना चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे स्नेक सेड ओल्ड स्किन, तो कुछ ना कुछ पुराना अपना ख़त्म करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके यस, अगर आपकी कोई भी एंजल से आंसर चाहिए था तो आपका आंसर यस में आया है। बस यूनिवर्स को ट्रस्ट रखिएगा। कृष्णा की तरफ से भी सेकेंड मैसेज। एंड लास्ट एक आर्कएंजल का क्रिस्टल मैसेज भी हम देख लेते हैं। ओके, क्या मेजर चेंजेस हैं? ओके, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत ही थंडर चेंजेस हैं और यहाँ पे डेक का कार्ड जो है ना वो मुझे यही दोबारा यही चीज़ मुझे दिखा रहा है कि बहुत ही थंडर चेंजेस हैं। ओके, ये आपका कार्ड हार्मनी। पास्ट लाइफ्स। ओके 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 ओके, ये आपके लिए और क्या
मैसेज हैं, क्या अफर्मेशंस आपको करनी चाहिए ऐसे समय में। तो ये मैं बाद में देखती हूँ। सबसे पहले बात कर लेती हूँ अपने आपके कार्ड्स की। तो सबसे पहले जैसे मैंने बात की थी, यहाँ पे बहुत ही पाइल 1 में ऐसे लोग हैं जो थंडर चेंजेस से गुजर रहे हैं, जिनकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो मुझे यहाँ पे ये जो वांड है ना, ये मुझे ऐसे दिखा रहे हैं जैसे ना ओखली पे सर दिया है तो मूसलों से क्या डरना, है ना। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने किसी काम को शुरुआत की थी, बट कहीं ना कहीं अब वो काम जो है ना आपको प्रॉब्लम देने लगा है। जैसे आप चाहते थे वैसे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे थे और इसी वजह से आपसे बोला जा रहा है कि अब तो आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म का समय आ गया, आपको तो समय बदल रहा है, अब आप क्यों डर रहे हो। अब आप सोच अपनी थोड़ा सा हायर करो, थोड़ा बड़ा सोचो ना। और बॉडी चेंजेस किसी के हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ ट्रांसफॉर्म का डेथ का कार्ड भी आया है। तो यहाँ मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा है। और यस, हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, तो यहाँ पे मेडिसिन मदर आई है यहाँ, यानी कि आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपको अपने अंदर से अपने आप को पहचानना है, क्या आप कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले कहा है कि यहाँ पे आपके लिए जो भी आप टारगेट आपने सेट करके रखे हुए हैं कि मुझे ये करना है, और आज शायद उस फुल मून में आप ये रिचुअल भी करना चाहोगे कि मुझे ये टारगेट चाहिए, तो यहाँ पे आप चाहते हो कि वो टारगेट मुझे मिलेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आंसर आपके लिए यस है। यहाँ पे आपके लिए आंसर यस है, वो आप सबको मिलेगा। बस ट्रस्ट द यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखिए। और आपको स्टार कार्ड भी, मुझे यहाँ पे स्टार कार्ड की वाइब्स आती हैं। तो यहाँ पे आपको वो आप स्वतंत्रता अपनी चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाऊं, तो वो आप करके दिखाओगे। मुझे क्वीन ऑफ वैंड्स की भी वाइब्स आ रही है, जैसे कि आप अपनी ओल्ड सेल्फ को पुराना छोड़ करके, अगर अभी तक आप बहुत ही दबे रहे हो अपने घर में या अपने प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी करियर लाइफ में, बहुत ज़्यादा दबे रहे, इन्हीं लोगों ने आपको बहुत ज़्यादा दबा के रखा हुआ था। तो यहाँ पे आपको वो बोल्डनेस आपको मिलने वाली है, जहाँ आप दूसरों को बताओगे कि मैं क्या हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कृष्णा के मैसेज देख रही हूँ, तो यहाँ पे शेयर योर बाउंड्रीज का कार्ड है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप जैसा किसी को देते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो अगर आप अपने कर्म अच्छे रखोगे, आप लोगों के साथ में अच्छी चीज़ें शेयर कर रहे हो, तो आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, और इसी वजह से हेल्प इज ऑन द वे, आपको वो सहायता जो आपने टारगेट पूरा करने के लिए चाहिए वो मिलेगी। और आपके क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे यस में मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए आंसर्स हैं, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी ओल्ड स्कीम को, यानी कि जो भी आपके जो पुराने बैड हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा रिट्राइव करना होगा, उनको थोड़ा सा रिमूव करना होगा अपने लाइफ को। और जो आपकी जो अच्छी चीज़ें थी, आपकी जो अच्छी हैबिट्स थी, आपके जो अच्छे कर्म थे, जो आपकी अच्छी सोच थी, अगर वो इन आसपास के गंदे लोगों की वजह से आपकी सोच ख़राब हो गई थी, तो यहाँ आपको अपनी सोच को रिट्राइव करने की ज़रूरत है, रिवाइव करने की ज़रूरत है कि आपके कर्म आपको वापस मिलेंगे, जो आपने अच्छे किया है वो आपको मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है, यम का कार्ड है। तो यहाँ पे चीज़ों को स्वीकारने की ज़रूरत है। लोग आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको उनकी चीज़ों पर छोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ द फूल की एनर्जी बोल रही है कि अपने ईश्वर को भजो, क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप देखेंगे तो यहाँ नारद मुनि की एनर्जी है। तो नारद मुनि क्या था कि उन्हें ना तो पास्ट से मतलब था, ना ही उनको फ्यूचर की चिंता थी, वो प्रेजेंट में रहते थे और सिर्फ ईश्वर नारायण का जाप करते थे। नारायण की जाप से ही उन्होंने सारे जीवन अपना गुजारते। तो यहाँ आपको यही बोला जा रहा है कि अपनी सद्भावना पर, क्योंकि यहाँ पे हार्मनी का कार्ड भी आया है, तो अपनी सद्भावना, अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए, आपको अपने कर्मों के शुभ फल मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे करेज का कार्ड है। तो किसी चीज़ को लेकर डर रहे हो कि ये भाई मेरे से काम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे करेज दिखाइए, पीस आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके हेल्थ इश्यूज़ हैं तो वो हेल्थ इश्यूज़ बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाले, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन मदर का कार्ड भी है। और यहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन विंग्स की एंजल है। तो यहाँ ग्रीन विंग्स से मुझे आर्कएंजल राफेल की एनर्जी मिल रही है। तो आर्कएंजल राफेल भी आपको हीलिंग दे रहे हैं, तो हीलिंग बहुत सारा। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे भी आपके साथ में ग्रीनरी है, यहाँ पे भी ग्रीनरी है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे करेज से दिख रहा है कि जो आप लाइफ में चाहते थे कि मेरी हेल्थ इशू ठीक हो जाए, वो हेल्थ इशू ठीक रही है। और अभी तक जो भी पुराना प्रॉब्लम्स हो रहे थे वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो रहे थे कि यार आपने कुछ अच्छे किया है और लोग आपके साथ बुरा थे। कुछ चीज़ें हमारे पास्ट लाइफ से भी होती है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कार्ड भी आया है। तो यहाँ पे दिख रहा है कुछ चीज़ें
पास्ट लाइफ से भी होती है। लोग आपके आसपास जो गिरगिट जैसे अगर रंग बदल, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो आप गिरगिट आपको नज़र आ रहे होंगे, तो अगर कोई ऐसे बंदे हैं जो आपके सामने गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं तो उनको भी उनके हाल में छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी अपने पिछले जन्मों का ही कुछ लेखा जोखे लेकर आए हुए हैं। एंड अगेन यहाँ पे मैं देख रही हूँ तो यहाँ पे जो आपके लिए क्रिस्टल आया है वो क्लोराइट का क्रिस्टल आया है और ये बोल रहा है कि आपको अपने असेंडेड मास्टर, अपनी स्पिरिट गाइड्स के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और बहुत दिन से, जैसे कि मैं असेंडेड मास्टर से हमेशा ही कहती हूँ कि अगर आपने कुल देवी या कुल देवता को बहुत दिनों से मिलने नहीं गए हैं, उनके दर्शन नहीं किए हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका रहेगा कि जब आप उनके दर्शन कर ले जाएँ। ठीक है। और अभी हाल ही में मैंने एक छोटी सी रीडिंग बनाई थी जिसमें मैंने कुल देवी का ही अर्जेंट मैसेज में लिया था। तो यहाँ पे आपके लिए मुझे कुल देवी के मैसेज आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुल देवी भी आपकी जो है ना वो आपसे थोड़ा सा नाराज़ है। तो यहाँ पे उनको मनाने की ज़रूरत है और मनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनके जाके दर्शन करने पड़ेंगे। उनके दर्शन कीजिए, उनको मनाइए, उनको प्रसाद चढ़ाइए, उनको चढ़ावा चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए। माता तो बहुत भोली होती हैं, तो वो बहुत ही जल्दी मान जाएंगी। ठीक है। अगेन मैं इस कार्ड से थोड़ा सा और देखना चाहूँगी। ओके, यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको पीस क्रिएट करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। आप मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को परेशान करके रखते हैं। कुछ ना कुछ लोगों ने मुझे ये कह दिया, उसने वो मुझे कह दिया, और इसी वजह से आप कहीं ना कहीं बहुत परेशान हो। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच के परेशान हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो इस जन्म में कुछ ऐसा किया नहीं, वैसा कुछ किया नहीं, मुझे ऐसा होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भाई आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आपने भक्ति मार्ग को छोड़ कर, यहाँ पर देखो भक्ति का कार्ड है, नारद मुनि भक्ति के कारण। तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट रिसेंटली, पिछले जो पास्ट जो आपकी कुछ साल पहले, मुझे यहाँ पे 6-7 साल ऐसे दिख रहे हैं जैसे आपने ईश्वर के साथ कहीं ना कहीं उतना अच्छे से नाता नहीं जोड़ा, भक्ति मार्ग से भटक गए थे। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में गड़बड़ हुई हैं वो आपको आपकी ट्रेन आपकी पटरी पे लाने के लिए हुई, यानी आपकी भक्ति की ट्रेन में बिठाने के लिए आपके लिए हुए। और आपसे बोला जा रहा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपके साथ ईश्वर हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो प्लेफुल की एनर्जी है, हार्मनी की एनर्जी है। तो यहाँ सद्भावना पर विश्वास कीजिए, सद्भावना आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मुझे श्रीयंत्र की वाइब्स भी आ रही हैं। तो अगर ऐसी कोई मनोकामना है जो आप पूरा करने चाहते हो, तो यहाँ पे श्रीयंत्र यानी महालक्ष्मी जी के साथ में अगर आप उनका मेडिटेशन करते हो, उनकी पूजा करते हो, व्रत उपवास करते हो, तो महालक्ष्मी जी भी आपकी उन सभी डिजायर्स को, उन विशेष को पूरा करने की ये मदद कर सकती हैं। ठीक है। पाइल 1 यहाँ पे मुझे आपके लिए ओवरऑल मुझे आपके लिए जो दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले अपनी बुरी आदतों को छोड़िए, आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने का समय है। तो जितना अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज कीजिए, योगा नहीं कर रहे हैं तो योगा कीजिए। अगर बातों को अपने अंदर ही, नेगेटिव चीज़ों को अपने अंदर बार बार रिपीट कर रहे हैं तो उन्हें बंद कीजिए। ठीक है। एक फ्रीडम आ रही है, एक गोल आ रहा है, और उस गोल को टारगेट करने के लिए, आपको उस गोल को पाने के लिए आपको अपने जो योजनाएं हैं, जो अपने प्लान्स हैं, उनको और भी बेहतरीन बनाने की ज़रूरत है। और अगर ये बेहतरीन कर लेते हो तो यहाँ पे आपके लिए, आपकी सक्सेस के लिए यस का कार्ड है। हेल्थ इशू को लेकर देख रहे हो तो हेल्थ इशू भी आपकी सुधरते हुए दिखाई दे रही है। लव रीडिंग के हिसाब से देखना चाहते हो कि भाई मुझे प्यार को लेकर के, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यूट एंजल्स का फाइल को चुना था और मुझे प्यार का अभी तक मैसेज नहीं मिला कि मेरी लव लाइफ कैसे रहेगी, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा। तो यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में भी एक बिग यस है। आप अपने पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे मुझे साहस की ज़रूरत दिखाई दे रही है कि चीज़ों को अपनी भी पहचानिए और साहस दिखाइए। आपके लिए हेल्प आपके रास्ते में है, और अपनी अच्छी चीज़ों को शेयर कीजिए। ठीक है। इसके लिए आप चाहें तो आर्कएंजल जर्मिल का भी आप प्रेयर कर सकते हो, वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, आर्कएंजल जर्मिल। ठीक है। और यहाँ पे पास्ट लाइफ के कर्मास थे, तो जो भी आप झेल रहे हो किसी को दोष मत दीजिए, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ के थे, और कोई आपके साथ बार बार गलत कर रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो ये समझिए कि उनके कुछ पिछले जन्म के कर्म थे जिसकी वजह से उनको ये सब कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने अगले जन्म को और इसी जन्म को भी कहीं ना कहीं ख़राब कर रहे हैं। ठीक है। पायलट, चलिए आपके लिए अफर्मेशंस देख लेते हैं कि आपके लिए अफर्मेशंस क्या हैं, क्या अफर्मेशन करनी चाहिए इस फुल मून में, जिससे आप इस सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ सकते हो। आपके
आपके लिए सबसे पहला कार्ड जो आया है, आई एम वर्दी, आई नो आई डू दिस, आई कैन डू दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बोला गोल को टारगेट करना है तो भाई बढ़िया है जो प्लान्स बनाने पड़ेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने बोला था कि स्टार की मुझे एनर्जी आ रही, होप की एनर्जी आ रही है, सक्सेस की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पे वही चीज़ें, आई एम स्पार्कल। ठीक है, आई एम स्पार्कल। ओके, 2 कार्ड से मुझे लेने थे। आई हैव पावर ऑफ माइंड। ओके, तो मैंने वही बात कही, अपने माइंड को कैसे यूज कर, अपने आप के साथ गलत मत बोलो, स्पीक द ट्रूथ। वाओ, मैंने यही बात कही अभी है कि आपको अपने आप से कुछ भी गलत नहीं बोलना है। ठीक है, अपने आप से गलत नहीं बोलना है और अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए और शब्दों की पावर को पहचानिए। जो शब्द आप बोलते हैं वही हमारे माइंड में जाते हैं और आप माइंड पावर रखते हैं, तो इस पावर को यूज कीजिए। ठीक है, तो यस पाइल 1 ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जितना हो सके सपोर्ट कीजिएगा। बाय। हाय पाइल 2, अगर आपने आर्कएंजल हैनिल की पिक को अपने लिए चुना है तो यस ये आपके लिए रीडिंग है। चलिए जानते हैं इस फुल मून में आपके लिए क्या एंजल की तरफ से ब्लेसिंग है। सबसे पहले हम एंजल की तरफ से देख लेते हैं। पाइल 2 के लिए अर्थ गार्जियन, स्काई फादर, ओके, थंडर, ओके, कंपैशन का कार्ड है और साथ में अर्थ एंजल भी हैं। वाओ, एंजलिक प्रोटेक्शन और बॉटम में यस का कार्ड। वाओ, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ विद यस कार्ड। मुझे दिखता है कि आप जो भी डिजायर्स विशेष चाहते थे कि एंजल्स पूरी कर दे, तो यहाँ पे एंजल की तरफ से यस है। ठीक है, की तरफ से मैसेज, प्रोटेक्शन का कार्ड 2 बार आपके लिए आया है। क्यों घबरा रहे हो पाइल 2, क्यों घबरा रहे हो? पेशेंस बना के रखो। प्रोटेक्शन आपकी अगर लाइफ में टफ सिचुएशन चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको गिव अप करना है। ठीक है, आपको गिव अप नहीं करना है। आपके लिए सबसे पहला जो मैसेज है, आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक है, आपके साथ अर्थ एंजल्स हैं। ठीक है, आपको ग्राउंडेड होने की थोड़ी सी ज़रूरत है। आपके साथ में प्रकृति की दया है, आपके साथ में प्रकृति की दया है, आपके साथ एंजल्स की दया है और आपके साथ में स्काई फादर यानी कि ईश्वरी सत्ता भी आपके साथ है। लेकिन कुछ चीज़ें भविष्य के गर्भ में हैं, इसलिए अपने यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखो, अपने भविष्य पर ट्रस्ट रखो। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और आपके पूर्वज भी आपके साथ हैं। ठीक है, यहाँ पे एल्टर का मैसेज, आपके पूर्वज भी आपके साथ हैं। चलिए आपके लिए क्रिस्टल मैसेज एक देख लेते हैं। लेपिस लोजली, ओके, यहाँ पे भी देखो मैसेज है भाई कि अपनी स्ट्रेस को बाहर निकालिए। स्ट्रेस मत रखिए लाइफ में। क्यों इतना स्ट्रेस ले रहे हैं पाइल 2? कुछ अगर गलत हुआ है तो यहाँ देखिए प्रकृति आपके साथ दया रखे है। कोई नहीं समझ रहा आपको, कोई बात नहीं, प्रकृति आपको समझ रही है, आपके ईश्वर आपको समझ रहे हैं। आपने क्या झेला है। द लवर्स का कार्ड और द मून का कार्ड। ओके, भक्ति भक्ति भक्ति। यहाँ भी बॉटम में द फूल की एनर्जी है और शायद आप भी पाइल 1 को चाहते थे, क्योंकि आपके लिए पाइल 1 के ही 2 कार्ड आए हैं। कार्ड एंजल नंबर यस का और नारद मुनि की एनर्जी यानी कि विदूषक का एनर्जी, द फूल की एनर्जी। तो यहाँ पे आपके लिए पाइल 1 में भी शायद आप भटक रहे थे और लेकिन यस आपने करेक्ट पाइल ही चुनी है। ये मैसेज आप ही के लिए है।
चलिए और भी देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। अंडरस्टैंडिंग, फ्रेंडनेस एंड द क्रिएटर, एंड देखिए सक्सेस का कार्ड बॉटम में। ठीक है, सबसे पहले बात कर ली जाए कि अगर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज़्यादा सोच के पागल हो जा रहे हो कि क्या लाइफ में होने जा रहा है, अरे तो क्यों परेशान हो रहे हो। हर चीज़ें अपने समय से होती हैं और कुछ चीज़ों को पाने के लिए स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ना पड़ता है। एक कदम अगर आप चले हो तो दूसरा कदम भी आप ज़रूर चलोगे। अगर पहले ही कदम में लटका गए हो तो डरो मत, दूसरा कदम फिर से चलो। बच्चे जो होते हैं ना, जब छोटे होते बार बार गिरते हैं, फिर भी उनको माँ संभाल लेती है, लेकिन बच्चे को नहीं पता होता है कि माँ संभाल लेगी, वो फिर चलते हैं। बड़े होते हैं तो बच्चे कहते भी हैं कि मेरे लिए आपने क्या किया, पर माँ तो जानती है ना कि उन्होंने बच्चों के लिए क्या क्या किया है। तो यस, अगर आपको लगता है कि आप अकेले पड़ गए हो, आपको कोई साथ निभाने वाला नहीं है, तो यहाँ पे आपके लिए दो कार्ड आए हैं प्रोटेक्शन के। आपके साथ श्री कृष्णा का प्रोटेक्शन भी है और आपके साथ एंजली प्रोटेक्शन भी है। आपके पास तलवार है, आपके पास कम्युनिकेशन की शक्ति है, आपके पास माइंड क्लैरिटी है और आपको चैनलिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात, आपको चैनलिंग हो रही है, आपको खुद से पता चल रहा है कि आप कहाँ पे गलत हो और कहाँ पे आप सही हो। ठीक है, तो जब इतना आपके अंदर पावर है तो इतना क्यों घबरा रहे हो, डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कुछ चीज़ें गलत हुई हैं तो इसका मतलब है कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला, तो अपने भविष्य पर भरोसा रखो, क्योंकि स्काई फादर, वो भगवान, वो ईश्वर आपके साथ है और आपके साथ प्रकृति की दया। यहाँ पे दो प्रकृति के कार्ड है, कंपैशन का और द अर्थंजल का, दोनों ही प्रकृति के कार्ड है, दोनों ही दयामय के कार्ड हैं। तो अगर आपको लगता है कि भाई कोई आप पर दया नहीं दिखाता, तो यहाँ पे आपके लिए दया है। ठीक है, आर्कएंजल राफेल की यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है। तो प्लीज़ आर्कएंजल राफेल का प्रेयर अभी तक नहीं किया हो तो प्लीज़ गूगल पर सर्च कीजिएगा, आर्कएंजल राफेल का प्रेयर कीजिएगा। भगवान धन्वंतरी की भी यहाँ पे बहुत ही बड़ी एनर्जी है। तो अगर आप धन्वंतरी के बारे में नहीं जानते तो प्लीज़ गूगल सर्च कीजिएगा और धन्वंतरी का भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको पूजा करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ब्लॉकेज आपकी वहाँ से भी गुजरे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे धन्वंतरी जी का भी आप पूजा कर सकते हो। ठीक है, अब बात की जाए यहाँ पे पेशेंस आपको बहुत रखना है। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप प्लान्स बना रहे हो वो फोकस होकर काम नहीं कर रहे हो। प्लान्स तो बना लेते हो पर उस पर फोकस नहीं रहते हो, आप डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी में जाते हो और इसी वजह से चीज़ें डिले होती हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाते हैं और हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आप परेशान हो जाते हो। और हेल्थ इश्यूज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे द मून की कार्ड से मुझे दिख रहा है कि माइंड में बहुत ही गलत सोचते रहते हो, बहुत ही गलत सोचते हो, अपने आप से गलत कहते रहते हो। तो यहाँ पे अपने आप से गलत कह रहे हैं, लोगों की बातों में नहीं आना है। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं इस बारे में आपको नहीं सोचना है। और अगर आप करेक्टली प्लान बना करके काम करते हो तो पेशेंस रखिए, आपके एक्शन आपको रिवॉर्ड होंगे। और यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे हैव पेशेंस का दोबारा मैसेज है। तो पेशेंस रखने बहुत ज़रूरी है। एक साईं बाबा का बोलते हैं, श्रद्धा और सबूरी, अपने यूनिवर्स पर श्रद्धा रखिए और सबूरी भी रखिए, पेशेंस भी रखिए। ठीक है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आप अपने आप क्या समझ रहे हो, क्या समझ रहे हो, बेचारा समझ रहे हो, नहीं, आप तो ये उड़ान भरने के लिए, आप दूसरे को देख रहे हो उड़ान भरते हुए, पर ये उड़ान आप भी भर सकते हो, क्योंकि आपके पास भी पंख है। बस ज़रूरत है अपनी पावर को समझने की। ठीक है, यहाँ पे जो एंजल आपको मैसेज देना चाहती हैं वो कहती हैं अपने परों को मजबूत करो। अगर कोई टफ सिचुएशन से आप गुजर रहे हो तो वो आपके पंखों को मजबूती देने के लिए आपको दिया जाता है, ताकि इस टफ सिचुएशन से जब आप बाहर निकलोगे तो एक लंबी उड़ान भर सकोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फ्रेंडलेस का कार्ड भी है। तो यहाँ पे पार्टनरशिप भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ गोल सेट है जो आपने किए थे, वो कहीं ना कहीं आपको अपने पार्टनर के साथ लेकर चलना है। अगर बिजनेस लाइन में जाना चाहते हो तो भी आप पार्टनरशिप पे जाना आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स की एनर्जी है। दो पहिए एक समान हो, दो साथ में पहिए चले तो गाड़ी सही से चलती है, कहते हैं ना। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है। और यहाँ पे द क्रिएटर की एनर्जी है। तो यहाँ पर भी वही बात है, फोकस बना के काम करने की स्टाइल है। आप क्रिएटिव हो, आप
इस एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, बट कहीं ना कहीं फोकस नहीं है। तो फोकस बना के काम करने की बहुत ज़रूरत है। बाकी आपके अंदर पावर पोटेंशियल बहुत अच्छी दिख रही है। और यस, एंजल आपके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहली बात तो मुझे यहाँ पे जो दिख रही है, एंजल आपके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। बस आपको जो चैनलिंग हो रही मैसेज है, जो आपको इंट्यूशन आ रही है, उनको कैच करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे जो मैसेज है, लेट गो द एक्स्ट्रा स्ट्रेस इन योर लाइफ, रिलीज ऑब्स्टिकल दैट कॉज फ्रस्ट्रेशन से निकलने की ज़रूरत है। छोटे छोटे स्टेप्स लिए, लिसन टू दैट स्टिल स्मॉल वॉइस विद इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर द 6। तो छोटे छोटे स्टेप भी लेते हो ना, तब भी एक बड़ा सा गोल क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पे लैपिस क्रिस्टल जो है ना, वो आपको मदद कर सकता है। आर्कएंजल माइकल का भी देखिए यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, आई एम फोकस्ड। देखिए, मैंने बोला आपको, आप फोकस्ड होकर प्लान नहीं कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपकी मदद कर सकती हैं फोकस्ड होने के लिए। तो आई एम फोकस्ड, आई सी, आई सेंस, फील एंड नो द ट्रूथ, आई फॉलो माई इंट्यूशन। जैसे मैंने बोला, चैनलिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बस आप चैनलिंग मैसेज यानी इंट्यूशन को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो बस आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है। और एंजल्स आपके साथ हैं, आपको एंजल मैसेज दे रहे हैं। और विजडम इज इनटेक्ट विद मी, ठीक है, गाइडेंस आपको मिल रही है, विजडम आपके अंदर भरा पड़ा है, आपको जो भी टफ सिचुएशन है आपको मजबूत करने के लिए रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लव रीडिंग की बात कर ली जाए तो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है। तो योर ट्विन फ्लेम, सोलमेट, जिसको भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आ सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप पार्टनर के साथ सेपरेट सिचुएशन में हैं तो यहाँ पे भी उसके बहुत ही हाई चांसेस हैं कि आपका रिकन्सिलेशन यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पीस आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रही है। अब देख रहे हो कि कैसे ये बर्ड्स उसकी तरफ आ रही हैं, उसके पास आ रही हैं। तो यहाँ लव की लाइफ से आपकी तरफ पीस आने की दिखाई दे रही है, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे भक्ति है। लेकिन आप इस भक्ति के साथ, इस फोकस्ड एनर्जी के साथ अगर आप काम करते हैं ना, तो ज़िंदगी में आपके लिए सक्सेस बनी हुई है। माई पाई टू, ज़िंदगी में आपकी सक्सेस ही है। बट इस फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी से निकलना है, ये फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी आपको अपनी लाइफ से निकालनी होगी, शांति रखनी होगी, पीस क्रिएट करना होगा, ठीक है। चलिए आप जान लेते हैं कि आपके लिए क्या अफर्मेशंस हैं, क्या आपको अफर्मेशंस करनी चाहिए ताकि अपनी लाइफ को आप सेट कर सकें। अगर मैं शॉर्ट्स में बोलूँ तो बस आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। भक्ति पर अपने विश्वास रखिए, प्यार आपके लिए ही है, एंजल आपके साथ ही है, श्री कृष्णा की वाइब्स भी है और धन्वंतरी की भी वाइब्स है, ठीक है। तो धन्वंतरी का भी आप यहाँ पे पूजा करते हो तो आपको सक्सेस मिल सकती है। चलिए आपके लिए अफर्मेशन सब देख लेते हैं जल्दी से कि आपको कौन से अफर्मेशन करनी है। और प्लीज़ डिस्ट्रैक्शन की एनर्जी से बाहर निकलिए। अगर ये आप वीडियो स्किप कर रहे हैं तो ये भी आपका एक डिस्ट्रैक्शन है। चलिए आपके लिए जो पहला कार्ड है, आई नाउ रिलीज माई फियर। देखो, अपने फियर्स को ही निकालने की बात कही थी मैंने अभी, अपने डर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने की बात कही थी। यहाँ पे वही चीज़ें आ रही हैं। अगला जो मैसेज है, आई फॉर यू, वाह, माफ़ कीजिए, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसे माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। डिवाइन ऑर्डर नाउ, यस, चीज़ें आपकी लाइफ में है, आपके लिए यस का कार्ड है। तो जो भी टफ सिचुएशन है उससे आप निकल रहे हो, ठीक है, उससे आप बाहर निकल रहे हो। चीज़ें ऑर्डर लाइन में हैं, ईश्वर ने आपके लिए ऑर्डर कर दी हैं। आई एम जॉयफुल, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, आई एम जॉयफुल, ठीक है, इसको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लास्ट में से फाइंड काउंट डिवाइन नाउ, वाओ वाओ वाओ, भाई आपके लिए तो भर भर के ब्लेसिंग आई हुई हैं। और आप कह रहे हो कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है, मेरे पर कोई दया नहीं रखता है। अरे यार, जिसके साथ में भगवान का प्रोटेक्शन है, माई पाई टू, आपके साथ तो भगवान है, तो आपके साथ में ईश्वर की ब्लेसिंग तो पहले से ही है, ठीक है। बस आपको लेट गो करना है अपने पास्ट को और अपनी नेगेटिविटी को, ठीक है। तो यस पाई टू, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा। और यस, अगर आप सभी लोग फेसबुक की लाइव को मिस कर रहे हैं तो यस, मैं भी आप सभी को बहुत मिस कर रही हूँ। जैसे ही मेरे हेल्थ में थोड़ा सा भी सुधार होता है, आप देख रहे होंगे कि मेरी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, अभी बहुत ज़्यादा धीमी भी आवाज़ है। तो अब जैसे ही हेल्थ इशू ठीक होते हैं, मैं आप सभी के साथ दोबारा जुड़ूंगी और फेसबुक पे लाइव आपके साथ दोबारा ज़रूर मिलेंगे। तो तब तक के लिए हाई फाई और यस बाय।